सो आई अराइव टुडे एंड जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपसे ज़ोरा देख करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो आज ही मैं पहुँचा हूँ और आज ही मैंने वो फ़िल्म देखी है और वो डिसीज़न हम लोगों का सही भी था क्योंकि हम लोग अगर अभी यहाँ नहीं आते तो मैं जिस शहर में पहले था वहाँ पर ज़ोरा के बहुत कम शो थे और ऑलमोस्ट ज़ोरा के जो शोज़ चल रहे हैं वो ऐसे टाइमिंग पर हैं जिनको कि देख पाना एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं समझ पाता कि सुबह 9:30 बजे कौन लोग होते हैं जो ब्रश करके पहुँच जाते हैं थिएटर में। आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं ज़्यादातर मूवीज़ दोपहर में जा पाता हूँ या फिर अगर एकदम 6 बजे या रात को जाना हुआ तो वो शोज़ मैं मिस नहीं करता। लेकिन ये कौन-सी टाइमिंग है? ज़ोरा को मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह में सिर्फ़ और ऐसी शिकायतें भी मैंने लोगों से सुनी हैं। इनफैक्ट यहाँ भी ज़ोरा के शोज़ जो मॉल हैं, उनमें बहुत ही उल्टे सीधे टाइम में लगे हैं, जिसमें कि आप जा ही नहीं सकते और ऐसे ही करके एक फ़िल्म को पीछे कर दिया जाता है। बस ये सोच कर के कि छोटी फ़िल्म है, स्टार कास्ट नए हैं, कैसी होगी, क्या होगी? हालाँकि लोगों को जजमेंट के लिए मौका देना चाहिए, मैं कहता हूँ। और खैर ये क्या बिज़नेस है पीछे का इसको तो हम नहीं जानते। मैं भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहा हूँ तो मेरा फ़ोकस ज़्यादा एक्टिंग सीखने में रहा है और बाकी चीज़ें आई एम नॉट दैट स्मार्ट। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। जैसे भी हुआ मुझे देखने को मिला एक सिंगल स्क्रीन में लगी हुई थी जिसमें इसके अच्छे खासे शो थे। तो हम लोग वही शाम का देखने के लिए गए थे। तो फिल्म की कहानी दोस्तों ज़ोरा की कुछ संक्षेप में अगर एक उसके ऊपर चर्चा की जाए, वैसे तो फिल्म की कहानी चर्चा करने के लिए नहीं है क्योंकि ये एक सस्पेंस फिल्म है। अगर इसकी कहानी को मैं यहाँ वीडियो में डिस्कस कर दूंगा तो जिसको भी देखना है अगर वो जैसे भी मुश्किल से जैसे हम ही लोग देख पाए हैं जब वो देखेगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं वो डिटेल नहीं दे करके आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जिसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। एक बच्चा जो अपने पिता की हत्या होते हुए बचपन में देखता है, जो कि ज़ोरा नाम की एक महिला औरत वो उसे मारती है और वो बच्चा वो सब देख रहा होता है। उसके बाद से उसकी ज़िंदगी का एक कहना चाहिए मकसद कि ये कौन थी, इसने मेरे पिता को मारा, तो इसको पकड़ने का एक उसका उद्देश्य होता है। बात यह है कि वो हत्यारे को देखा तो होता है लेकिन फिर भी देख कर भी नहीं देख पाता क्योंकि वो एक रहस्यमयी किस्म की महिला है। काले लिबास, चेहरे पर नकाब, हैट, मतलब आप देख रहे हैं कि कोई है जो आपकी आँखों के सामने खून कर रहा है, लेकिन वो कौन है? तो कुछ इस तरह का उसमें जो कैरेक्टर है, जो कि प्ले कर रविंद्र कुहार उनका नाम है, जो हीरो हैं, तो वो जो प्ले कर रहे हैं रोल, उसके सामने कुछ इस तरह की चैलेंज, इस तरह की मुसीबतें होती हैं। तो वो इसी जद्दोजहद में रहता है कि मैं इसको पकड़ूँ। ऐसे करके उनका आगे जो सिलसिला चलता है, क्योंकि खून भी इसमें बहुत से होते हैं, इन सब के पीछे एक ही नाम है ज़ोरा। इस बंदे का तो मकसद ही है कि वो ज़ोरा को पकड़े। और जब आप उस फ़िल्म से जुड़ते हैं, आप जब वहाँ पर बैठे रहते हैं, तो आप भी यही सोचते हैं, इसी में एंगेज होते हैं कि हू इज़ ज़ोरा? ज़ोरा को पकड़ना है, कौन है ज़ोरा? और इस ज़ोरा को पकड़ने के चक्कर में आप अपने दिमाग पर वहाँ पर बहुत सारा ज़ोर भी देते हैं। एंड ये एक संक्षेप में मैंने आपको एक बात बताई है, बाकी एक-एक डिटेल दूँगा तो वो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जो आपको पहले ही खुल जाएगा, जिसको कि आप फिर बाद में एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, ये एक फ़िल्म का मोटा-मोटा मैंने आपको बता दिया है कि इसी के इर्द-गिर्द कहानी घूमती है। हीरो का जो मकसद है वो यही है कि ज़ोरा कौन है? उसने क्यों ऐसा किया? इसके पीछे क्या कहानी है? तो ऑडियंस का भी उद्देश्य कुल मिला के यही था। राजीव राय जो कि एक जाने-माने डायरेक्टर हैं। अब अगर हम इसकी बात आगे करें, तो फ़िल्म जिस तरह से उन्होंने बनाई है, बहुत ही जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था शॉर्ट बजट में बनी है, बहुत ही कम बजट था, 2 करोड़ रुपए क्या होते हैं एक फ़िल्म को बनाने के लिए और जिस तरह के स्ट्रगल उनको भी खुद फेस हुए हैं, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने इस फ़िल्म को बनाया है, इतने दिन के बाद लौटने के। तो जो भी कुछ वो लेकर आए हैं, वो भी एब्सोल्यूटली न्यू स्टार्स के साथ, नई टीम के साथ एक तजुर्बेकार डायरेक्टर का काम करना, वो मैं अगर आपको कहूँ तो इस फ़िल्म में कहीं न कहीं दिखता है।
कि जो बनाने वाला है वो तो अपने एक्सपीरियंस से ही फिल्म को बना रहा है। एंड जैसा कि बाकी लोगों के बारे में मैंने कहा था कि जो स्टार हैं वो नए हैं, जो पूरी की पूरी कास्ट है, तो नए लोगों से गुंजाइश होती है कि कुछ गलतियां हों। अब अगर आप ऐसे देखने के लिए इसको निकालेंगे एक एक चीज़ बाल की खाल, तो आपको बहुत सी कमियां भी देखने को मिलेंगी। लोगों ने एक्टिंग सीखी है, जो भी थोड़ा मोड़ा नॉलेज हमको मिला है, तजुर्बा मिला है एक्टिंग के बारे में, उससे मैं ये बता सकता हूँ, देख सकता हूँ कि राजीव राय को बहुत सारी दिक्कतें हुई होंगी डेफिनेटली, और नए लोगों से काम निकालने के लिए जो भी बेस्ट किया जाता है वो उन्होंने टेक्निक सारी यूज़ की हैं। फिल्म का जो बीजीएम है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे ऐसे जगह पर यूज़ किया गया है कि जहाँ पर अगर कोई कलाकार कुछ उसके बोलने में कहीं कोई चीज़ फ्लैट जा रही है या कुछ आपको कहना चाहिए फीका सा लग रहा है, अगर आम भाषा में हम कहें तो वो उस चीज़ को वो बैकग्राउंड म्यूजिक के ज़रिए उसको छुपाने की भी कोशिश है, उसको फ्लो में एक तरह से बनाया गया है ताकि वो आपको इंगेजिंग लग सके। डेफिनेटली गाइस, अभी राजीव राय का जो बजट था उसमें कोई बड़े एक्टर उनके साथ काम नहीं करते। मैं अपने पहले की वीडियो में भी आपसे कह चुका हूँ कि बॉलीवुड ऐसी जगह है, बहुत सेल्फिश जगह है। कितने ही आप वहाँ पर जाने माने रहें, अगर आप कुछ दिन के बाद लौटते हैं तो वहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। स्टार कास्ट नहीं है तो बहुत से लोगों को भी इससे ये लग रहा था कि किसी बड़े एक्टर को लेना चाहिए था। मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे बीच बीच में आ रहे हैं, पर मैं कहता हूँ दोस्तों कि क्योंकि मैं ये चीज़ कह नहीं सकता ना, हम खुद भी आर्टिस्ट एक तरह से कोशिश में रहे कि हमको भी कुछ मिले, छोटा मोटा कुछ भी मिले, तो एक इस तरह का इंसान होने के नाते एक थोड़ी बहुत जो कहते हैं सॉफ्ट अपने दिल में है कि जो लोग नए आते हैं, अब इसको मैं समझता हूँ हो सकता है आम ऑडियंस ना समझे, हालांकि आम ऑडियंस जब दुखी होती है, गुस्से में होती है, तो वो बोलती है कि ये आप किसी नए को लेकर नहीं बना सकते थे, ये बार बार आप स्टार किड्स को लेकर क्यों बनाते हैं। लेकिन जब उसी ऑडियंस का मूड अच्छा हो जाता है तब वो फिर ये कहने लगती है कि ये नए लोगों को लेकर क्यों बनाया, किसी पुराने अच्छे मजे हुए एक्टर्स को लेकर बनाना था। तो कुल मिला के ये जो गेम है दोनों तरफ से करने वाला जो है वो फंसा हुआ होता है। तो अब जो भी था, जैसा भी था, मैंने पहले ही झलक देखकर ही समझ लिया था कि नए लोग हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों से कुछ ना कुछ चूक होंगी। तो फिल्म के अंदर में जो बीजीएम है वो उसको कवर करने की कोशिश करता है, वो इसीलिए है, डेकोरेट पूरी फिल्म को अच्छे से किया गया है। राजीव राय ने, मैं अगर कहूँ उनके डायरेक्शन की बात, तो अपनी तरफ से कोई भी कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। जो उनका डायरेक्शन पहले था, मैंने बहुत से लोगों को शायद लगा हो ना लगा हो, पर मुझे अभी भी उनके अंदर वही बात दिखाई दी कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज लो बजट फिल्म, तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सी कमी आपको मिलेंगी, कुछ और चीज़ों में भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यार एक सर्कमस्टेंसेस को समझते हुए अगर हम बात करें तो आप शायद निराश ना हो उतने ज़्यादा। और फिल्म की जैसे कि चर्चा अभी आपको बहुत सारी जगह में अब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा ही होता है जब कोई भी इंसान इस तरह का प्रयोग करता है। वरना मैं तो इस प्रयोग को बहुत अच्छा बोलूँगा, क्योंकि इसमें नए लोगों को इस तरह का मौका दिया। लकी हैं ये लोग जिनको राजीव राय जैसे डायरेक्टर मिले और इस तरह की फिल्म में लेकर के ऐसा काम उनको कराया है उन्होंने। तो वो उनके लिए बहुत कुछ सीखने का मौका था, और राजीव राय के लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंट कहना चाहिए। और जैसे कि राजीव राय की खूबी है कि जब आप उनके फिल्म को देखते हैं तो आपको शक की सुई तो सबके ऊपर जाती है कि शायद ये किलर होगा या वो किलर होगा, लेकिन आप गेस नहीं कर पाते। तो कुछ उसी तरह का है, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस लोग शायद कर लिए हों तो कर लिए हों। मैं भी देख रहा था तो मैं भी काफ़ी देर तक, मतलब मुझे तो ये कहना चाहिए कि लास्ट में ही पता चलता है कि है कौन, क्या है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ राजीव राय इस चीज़ के लिए माहिर हैं। जैसे गुप्त में उन्होंने काजोल से जो रोल निकलवाया था उसको लेकर के बड़ी चर्चा थी कि भाई ये ध्यान ही नहीं जाता था ना उसके ऊपर। तो उसी तरह से वही पकड़ लेकर के वो नए लोगों के साथ में कुछ करने की कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की है। मैं तो ये कहूँगा, मुझे तो फिल्म अगर आप कहेंगे तो एक तो इतने दिन के बाद ये आए हैं तो थोड़ा चाहे तो एक प्रेम कह लें और कुछ कह लें कि इस तरह का कोई बंदा कम से कम कुछ बना रहा है। उसकी वजह से वो जो एक गाना उन्होंने निकाला, वो गाना मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। वरना अभी आप जानते हैं अभी म्यूजिक का भी दी एंड होने वाला है अपने इंडस्ट्री में। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को वो पुराने डायरेक्टर जो भी हैं, और मैं इसको भी कहूँगा कि ऐसे डायरेक्टर्स को भले ऐसी छोटी कोशिशें हों,
करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ लाते रहना चाहिए, क्योंकि लिटरली अगर बताएं तो थिएटर में जो इंटरेस्टेड लेने लेने वाले लोग थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं थे, जो लोग को भी इसके लिए इंटरेस्ट है वो तो वहाँ पर थे। एक नज़र अगर हम मारें कि जो एक्टर्स के परफॉर्मेंस हैं उसके बारे में, तो जितने भी लोगों ने इसमें वर्क किया है, एक अच्छे प्रशिक्षित निर्देशक के देख रेख में और निगरानी में किया है। जो लीड एक्टर है रविंद्र कुहार, उनके बारे में बात करें तो उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ही अच्छा है। उनको देख करके एक काफ़ी बल्कि जो हीरो, मतलब ऐसे हीरोज़ को मैंने कई बार उनके जब वीडियो उन्होंने पोस्ट किए थे कमेंट भी किया था कि ऐसे हीरोज़ को देख कर ही इंसान को थोड़ी बहुत इच्छा हो जाती है कि वो वर्कआउट के लिए प्रेरित हो, थोड़े बहुत डंबल शंबल लगाए, ऐसे ही हीरोज़ होते हैं। तो उनकी जो बॉडी है, पर्सनालिटी है, नो डाउट कि वो बहुत ही बेहतरीन लगे। एक्टिंग की बात यदि की जाए तो एक्टिंग में कुछ कमियां भी हैं जिन पर धीरे धीरे काम होगा तो वो बहुत ही अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस अभी थोड़े बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम भी सीखे हैं, ट्रेनिंग कुछ तो है, तो उस हिसाब से मुझे समझ में आता है कि अभी बहुत सारे एक्सप्रेशंस उनके चेहरे पर अभी दिखाई नहीं देते। आपको गिने चुने एक्सप्रेशंस ही उनके चेहरे पर अभी दिखेंगे। फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस हैं सूफिया परवीन, उनकी यदि बात करें तो उनका रोल इस फिल्म में कम है, लेकिन जो भी है एक नए के हिसाब से आपको अगर हम कहें तो ठीक ठाक निकालने की कोशिश है। बाकी दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। उनका जो भी आप जितने बार भी स्क्रीन पर आई हैं आपका दिल एक बार वो धड़काएंगी ज़रूर। इसके अलावा फिल्म में एक और सेकंड लीड में है जो अभी फिलहाल रविंद्र से ज़्यादा बेटर आपको लगेगी। अगर आपको कुछ बारीकियाँ समझ में आती हैं वो आपको देख के ही पर्दे में समझ में आ जाएगा। कलाकार अच्छे हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मौका मिलने की बात है। इसके अलावा और एक किरदार हैं निखिल धवन, इज ओके। इनकी परफॉर्मेंस जो भी है, जितनी भी है, वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। पर थोड़ा जैसे कि मैं कह रहा हूँ, समय हमको भी देना हो और मौके मिलते रहेंगे तो ऑफकोर्स सारे के सारे एक्टर बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अभी जितने भी लोग इसमें काम किए हैं, जो फीमेल्स हैं और भी, उन लोगों की परफॉर्मेंस, उनमें भी आपको एक दो की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कुछ एक की एवरेज है और ओके ओके भी कह सकते हैं। बाकी जो भी मैंने आपको अब तक बताया वो सारी चीज़ें तो हैं। अब आप अगर खुद इस फिल्म को देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं या आप कर चुके हैं, तो आप भी शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा। फिल्म की जो एंडिंग थी, जिसके बारे में भी मैंने बात की थी कि एंडिंग अच्छी रहेगी कि नहीं, तो फिल्म की एंडिंग यार मुझे तो बहुत अच्छी, सच बोलूँ तो बहुत मज़ा आया। एंडिंग में जो खुलासा होता है और लेकिन ये जो फिल्म है ये अपने आप में कंप्लीट फिल्म है। अगर इसका पार्ट नहीं भी आता है इन केस, तो भी ये एक कंप्लीट फिल्म है, फुल सेटिस्फेक्शन आपको देगी। बाकी अगर बनाते हैं पार्ट तो वो जो कमियां अभी हैं उसको कवर करने की कोशिश उसमें हो सकती है और वो चीज़ बन सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ये फिल्म कितनी चली नहीं चली, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैंने देखा, मुझे अच्छी लगी और मैं कुछ चीज़ें क्योंकि खुद भी समझता हूँ उस चीज़, क्योंकि ये चीज़ आप तब तक नहीं समझ सकते दोस्तों जब तक आप खुद धक्का नहीं खाओगे। हम लोग जो भी हैं स्ट्रगल में, जो भी धक्के खाए हैं, जो भी स्ट्रगल हमने देखा है, उससे हमें मालूम है कि एक नए एक्टर को क्या क्या करना पड़ता है, कितने संघर्ष उसकी लाइफ में आते हैं और उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लक की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो जब तक आप किसी चीज़ से जुड़े नहीं होंगे आप कभी नहीं समझ सकते, आप समझेंगे कि सब बकवास है। क्या है अब आगे आप लोगों ने देखा है तो आप बताइए आपको कैसी लगी और क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत होते हैं